हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। क्वेश्चन तो आपकी बुक में है ही। मैं आपको बताऊंगी कि पहले रूट 2 कैसे प्लॉट करते हैं। ये नंबर लाइन के ऊपर मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 -1 -2 ये साइड से आप मार्क कर लो। फिर हम क्या करेंगे, रूट 2 प्लॉट करने के लिए केयरफुली मैं जो अभी समझा रही हूँ आपको वो आप ध्यान से सुनो। रूट 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1.41 समथिंग होती है। मतलब क्या है 1.4? मतलब ये डेफिनेटली जो रूट 2 है वो कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। एक बात ये समझ लो आप। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ये 1 के ऊपर रखेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लेंगे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अभी मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट का डिस्टेंस मतलब क्या? 0 to 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है। मैंने 0 to 1 का डिस्टेंस लिया। अब मैं क्या करूँगी, 1 के ऊपर कंपास रखूँगी और एक मार्क यहाँ पे बनाऊँगी। समझे? अभी क्या करना है मुझे, ये मार्क को ये O0 से अटैच करना है। ठीक है, अभी मैंने ये पॉइंट को अटैच कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी देखो 0 to 1 ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है। और ये जो मैंने मार्क लिया ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब क्या? ये ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। आपकी बुक में जैसे ट्रायंगल के नाम दिए वैसे हम दे देंगे। यहाँ पे उन्होंने दिया है R, ये पॉइंट, यहाँ पे दिया है ये O पॉइंट, रूट 2 के लिए Q पॉइंट दिया है नाम, सॉरी रूट 2 के लिए नहीं दिया है, रूट 2 के लिए Q अलग से दिया है। इतने पॉइंट अभी आप एज ऑफ नाउ याद रखो। ऐसे समझ लो कि ये एक ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज़ कर लूँ तो ये साइड का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1। तो ये OR जो है, OR क्या है हमारी? हाइपोटेनियस है। OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। तो अभी मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? OR इज इक्वल्स टू √2। तो ये वाली साइड का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इतना समझ गए? अभी हमें क्या करना है, मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? √2 हो गया। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ से तो ये R तक का जो भी डिस्टेंस होगा इसको कंपास में ले लेंगे और मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगी। समझ गए? ये आर्क जो होगा, ये आर्क क्या इंडिकेट करेगा? दिस आर्क विल इंडिकेट √2। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी √2 की वैल्यू। अभी √2 को नाम क्या दिया है आपके बुक में? Q दिया है आई गेस। तो यहाँ पे ये Q पॉइंट हो गया। समझ गए इतना? अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अभी हमें क्या करना है, √3 प्लॉट करना है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। मतलब ये भी 1 और 2 के बीच में ही आएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। मतलब ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ तक का, और ये जो है, एक मिनट, अभी मैं क्या करूँगी, देखो अभी √2 के ऊपर एक मैं पॉइंट मार्क करूँगी, तो ये पॉइंट के ऊपर हम एक 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे। ये पॉइंट को आर नहीं, इस पॉइंट को हम कुछ और नाम देते हैं, इस पॉइंट को पी देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो √2 का आएगा उसको हमें आर देना है, तो ये OP² समझ लीजिए अब। ओके, सो अभी √2 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो अभी क्या करना है, हमें ये परपेंडिकुलर को अटैच कर देना है। नाउ अभी हमें क्या करना है, देखो यूनिट डिस्टेंस क्या दिया है, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक हम बाद में करेंगे। क्या दिया है उन्होंने, पॉइंट R इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन। यूनिट डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि 1 यूनिट का, मतलब हम क्या करेंगे, ये 0 to 1 का जितना डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो Q पॉइंट है ना, ये Q पॉइंट के ऊपर हमें ये कंपास को रखना है और एक मार्क बनाना है। एक मार्क बना लिया, अभी ये जो पॉइंट होगा हमारा R पॉइंट होगा, समझ गए। सो अब हम क्या करेंगे, ये R को और ये वाला जो पॉइंट है इसको अटैच करेंगे। इसको अभी हमने अटैच कर लिया। अभी देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट का, मैंने अभी आपको समझाया, और ये 0 से 2, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, √2 हो गया। मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का, 0 से लेकर तो √2 का डिस्टेंस कितना है, √2 है, हमने अभी निकाला ना। सो ये वाला यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला, तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो यहाँ पे हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब ये जो OR है ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेनियस। सो हम यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, मतलब इन ट्रायंगल ORQ, देखो इन ट्रायंगल ORQ हाइपोटेनियस कौन सी है, OR इज हाइपोटेनियस। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, OR² इज इक्वल्स टू OQ² प्लस QR²। OQ की वैल्यू क्या है, मैंने आपको समझाया, O से लेकर तो Q तक वैल्यू क्या है, √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस QR क्या हो जाएगा, 1, सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। सो √2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कैसे आएगा 2, देखो √2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/1/2 और ये स्क्वायर, तो ये दोनों, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस, a⁻n क्या होता है, a⁻mn, तो ये 2/1 ही रह जाएगा ना, इसलिए ये 2 रह गया। सो 1 स्क्वायर, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। सो OR² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर OR इज इक्वल्स टू √3। OR इज इक्वल्स टू √3 आ गया। सो ये O से लेकर R तक का डिस्टेंस क्या है, √3, ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, O से लेकर तो R तक का जो डिस्टेंस है वो कंपास में लेंगे, O से लेकर तो R तक का, और हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो ये जो आर्क इंडिकेट करेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस आर्क विल इंडिकेट √3। सो √3 को उन्होंने नाम देने को क्या बोला है, C दिया है आई थिंक। सो दिस पॉइंट विल बी C पॉइंट, समझ गए। सो अभी देखो, अभी हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, देखो द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, Q क्या इंडिकेट करता है, √2 है ना।
सो पहला आंसर क्या आ गया, √2। ओके, अभी सेकंड क्या दिया है, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन अभी कर लिया, मतलब Q पे मार्क रख के एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो 1 यूनिट पे है, मतलब 1 यूनिट पे डिस्टेंस है। और यहाँ पे अभी क्या दिया है, आगे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अभी आगे देखो, लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल्स टू √2, लेंथ ऑफ QR इज इक्वल्स टू, देखो OQ इज इक्वल्स टू √2 एंड QR इज इक्वल्स टू 1। सो अभी हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, OR² इज इक्वल्स टू OQ²। OQ की वैल्यू क्या दी है, √2, तो √2 का स्क्वायर। लेंथ ऑफ QR क्या दी है 1, सो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, अभी मैंने आपको समझाया, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 है हो जाएगा। यहाँ पे समझो आप, तो OR² मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब OR अभी आ गया, यहाँ पे ये स्टेप कट की है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो OR इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3। सो ये हो गई हमारी फिल इन द ब्लैंक। यहाँ तक समझे। अगर आपको नहीं समझा होगा ये क्वेश्चन, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से इसके रिपीट कंस्ट्रक्शंस देखो, मतलब वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाके देखो कि √2 मैंने पहले इनिशियली कैसे प्लॉट किया है, फिर आप देखो √3 कैसे प्लॉट किया है। अगर फिर भी नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप हाउ टू प्लॉट √5 एंड √7 वो वाला वीडियो प्लॉट करूँगी, पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।